आज ही के दिन 1949 में संविधान लागू किया गया, जो बहुत सारे देशों से लिया गया था। इसमें अनेक तरह का प्रावधान है, जो सबों के अधिकार का, सभी संस्थाओं का वर्गीकरण है और एक वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करने का अधिकार संविधान ही हमें देता है। अब लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते आपको केंद्र सरकार को चाहिए जो हम किन विषय में, किन क्षेत्र में हम पीछे हो गए, उसमें संविधान क्या कहता है, यह सोचना चाहिए। आज देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मेड इन इंडिया, भारत का सामान का उपयोग आज भारत में अच्छी तरह से हो रहा है, चाहे रक्षा क्षेत्र में हो या खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में हो, कि हर क्षेत्र में मेड इन इंडिया का वर्चस्व बढ़ रहा है, जो जनता को हर तरह से सुविधा देता है। सामान भी सस्ता होता है, लोगों को सुलभता भी होती है और हमारा पैसा हमारे देश में रहता है, यह सबसे बड़ी बात होती है और जनता को भी हर तरह से सुविधा होती है। लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में विकास हुआ, बहुत सारे क्षेत्रों में विकास हुआ, लेकिन विकास हम महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करते हैं, संविधान लागू हुए, आज़ादी के बहुत वर्ष हो गए, लेकिन किस क्षेत्र में यह मंथन चिंतन करने की आवश्यकता है महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को, किस क्षेत्र में हम पिछड़ रहे हैं, किस क्षेत्र में हम पिछड़ रहे हैं, उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। हम किस क्षेत्र में आज हम चिंतन करने की आवश्यकता है न्यायालय व्यवस्था पर। आज न्यायालय व्यवस्था पर चिंतन करने की आवश्यकता है, जो कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय में व्यवस्था अलग था, लोगों का सोच अलग था, देशभक्ति वहाँ पर अधिक था। आज वह बात नहीं है। आज हम कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। वही पहले नियम था, तो महामहिम राष्ट्रपति को सिफारिश किया जाता था केंद्र सरकार के द्वारा, न्यायालय के द्वारा केंद्र सरकार सिफारिश करती थी महामहिम राष्ट्रपति को, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होते थे। आज संविधान में यह रह गया, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। और ये जनता के प्रति जिम्मेवारी बहुत कम ले रहे हैं। आज केस दुनिया में हद से अधिक पूरे भारत में केंद्र सरकार हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ज्वलंत मुद्दे से लोग निकल जाते हैं और पुराने मामले को में ही अटपटा करके बैठे हुए हैं सभी लोग। आज चिंतन करने की आवश्यकता है, जो कॉलेजियम सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। देश में जिस प्रकार से यूपीएससी की बहाली होती है, आईएएस, आईपीएस और एलाइड बहुत सारे पदों पर बहाली होती है, क्या उस प्रकार से हम न्यायिक आयोग बनावें केंद्र सरकार और पूरे
देश में एक आयोग बने जिसे यूपीएससी, भारतीय प्रशासनिक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसी प्रकार से हम एक एडीजे की बहाली के लिए हम एक आयोग बनावे केंद्र सरकार, और पूरे देश में एक साथ एडीजे की बहाली करें, और उसी की बहाली से हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सेवा वे परीक्षा में पास रहे होंगे। एडीजे की परीक्षा में वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक हो सकते हैं। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, एक सोचने और चिंतन करने की आवश्यकता है। देश को महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील है और केंद्र सरकार से अपील है, जो आप संविधान लागू हुए बहुत वर्षों हो गए, आपको सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को, लोकसभा को, राज्यसभा को, हम किस क्षेत्रों में हम पिछड़ रहे हैं, किस क्षेत्रों में हम पिछड़ रहे हैं। देश की बहुत बड़ी आबादी को न्यायालय से न्याय नहीं मिलता है, 25 वर्ष 50 वर्ष लग जाते हैं और पीड़ित पक्ष मर जाता है। आज सुशांत सिंह राजपूत केस को देखिए, क्या हर्ष है, सारे अभियुक्त घूम रहे हैं, पीड़ित पक्ष बिछावन, उनके पिताजी बिछावन पर मृत्यु का इंतजार करते हैं, जब कब उन्हें मृत्यु आवे और वह इस शरीर को त्याग दे, क्योंकि उनके पुत्र के वियोग में उन्हें न्याय की आस लगा हुआ है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी को और केंद्र सरकार को, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम से हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है और सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। इसमें केंद्र सरकार और कोई भी संस्था या कानून मंत्री या प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं पाते हैं, और यह जनता के प्रति आज संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, जेल में बंद हैं, मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं, उन्हें जमानत नहीं मिलता है, लेकिन पूजा सिंघल का जमानत 17,000 करोड़ का घोटाला में उसके पति को, हस्बैंड को अग्रिम जमानत मिल जाता है, और उस पूजा सिंघल को भी अग्रिम जमानत मिल जाता है। आज लगभग 500 करोड़ का पैसा उगाही हुआ, प्राप्त किया गया। वह राज्यसभा के सांसद हैं, जो बिहार, झारखंड और किन राज्यों में उनका ठिकाने पर, लेकिन कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई। वह संविधान से, लोकसभा से पास करवा दिया गया, ईडी के कमिश्नर को सेवा विस्तार दे दिया गया 10 वर्ष तक। यह व्यवस्था गलत है और न्यायालय उस ईडी के, जिसका भेदभाव पूर्ण नीति है, उसकी सिफारिश पर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रहा है, लेकिन 500 करोड़ घोटालाबाज व्यक्ति को, 17,000 घोटालेबाज को जमानत मिल जाती है। ये हमारा कॉलेजियम सिस्टम का जो व्यवस्था है, उसी का ये दुष्परिणाम है। इसलिए केंद्र सरकार को और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को सोचना चाहिए, हम कॉलेजियम सिस्टम को बंद करें। हर हाल में कॉलेजियम सिस्टम बंद होना चाहिए, चाहे हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम हो या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम हो। एक पारदर्शी, जिस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, आज देश में किसी भी प्रकार का कहीं भी किसी भी जातीय वर्ग विशेष में यह आलोचना नहीं हो रहा है। जो संघ लोक सेवा आयोग ने हमारे साथ अन्याय किया, हमारी जाति के साथ अन्याय किया, हमारे समाज के साथ अन्याय किया गया, यह कोई नहीं कहा है। हम क्यों नहीं एक पारदर्शी व्यवस्था करें? क्यों हम कॉलेजियम सिस्टम को, नेपाल में मोनार्की था बहुत दिनों तक, लेकिन हाल में जब आंदोलन हुआ तो
तो वहाँ पर डेमोक्रेसी हुआ, वाह लागू हुआ। आज तो हम भारत में क्यों नहीं सोचते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम से हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हम वंचित हो जाते हैं न्याय व्यवस्था से। आज सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वह घिसे पीटे मामले को देखते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार से कोरोना का मामला गया कि कितने लोग कोरोना से मरे, कितने लोग को मुआवजा मिला। आज तो सुप्रीम कोर्ट में कई एक वर्ष बीत गया, लेकिन आज तो सुनवाई भी नहीं हुई। बिहार में शराब पर प्रतिबंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ही लगाया गया था। बिहार में सैकड़ों नहीं हजारों लोग मर गए, वह केस की सुनवाई आज तक नहीं हो रही है। जातिगत जनगणना समाज में विच्छेद पैदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये हुआ जातिगत जनगणना, लेकिन इससे समाज को क्या मिला? जरूरतमंद पर तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन समाज में एक विद्वेष की भावना, वह आग नहीं लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से देश में बिहार में आग नहीं लगा, लेकिन आज सरकार ने जातिगत जनगणना तो करवाई। केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना पर आज तक जजमेंट नहीं दिया। बिहार में कितने लोग कोरोना से मरे, यह सुनवाई आज तक नहीं हो रही है। याचिका बिहार में शराब से कितने लोग मरे, उसकी सुनवाई नहीं हुई। इस प्रकार से अनेकों, हाँ बिल्किस मामलों में वह बार बार राज्य सरकार ने वह सजा काटे ही उसको रिहाई कर दिया। यह बात आता है पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा का हत्याए को लोअर कोर्ट से फांसी होता है, दिल्ली हाई कोर्ट से आजीवन कारावास होता है। प्रशांत भूषण जैसे एक व्यक्ति रोहिंग्या मुसलमानों को रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करते हैं। आज कितने नासिर मलिक, यासीन मलिक जम्मू कश्मीर में आतंकवादी नेता है, उनका संगठन है। कितने हमारे पुलिस जवान, कितने सैनिक जवान की हत्या किया और उन्हें सज़ा क्या मिलता है? 10 बरस का सज़ा। तो हम ऐसे न्यायिक व्यवस्था से जो देश के विरुद्ध में देश की सेना पर, पुलिस पर आतंकवादी हमला करता है और करवाता है, वैसे व्यक्ति को फांसी की सज़ा बीच सड़क पर होनी चाहिए। हम उसको न्याय नहीं दे, उसको भारत को हम न्याय नहीं दे रहे हैं। आप एक आतंकवादी को आप जजमेंट फांसी नहीं दे रहे हैं, आप भारत को न्याय नहीं दे रहे हैं। हमारे जवान ही सीमा पर हैं, तो हम सुरक्षित हैं। या केंद्र, हम राष्ट्रपति को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, वह भारत में काम नहीं कर रहा है। हमारा न्याय किस कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, वह हमारे नहीं सेना को न्याय मिला है, नहीं पुलिस बल को न्याय मिला है, नहीं आम जनता को न्याय मिला है, और नहीं हमको न्याय मिला है। और देश को न्यायिक मामले में सबसे अधिक खर्चा भी करना पड़ता है। इनका व्यक्तिगत संपत्ति देखिए तो आपका आँख फट जाएगा। ये सार्वजनिक रूप से संपत्ति का प्रकाशित भी नहीं करते हैं। पद्मावती पर महिला का अपमान, क्या कोई व्यक्ति पद पर बैठा रहेगा महिला का अपमान? और पूरे भारत में एक साथ सिनेमाघरों में पद्मावती फिल्म को दिखाने का आदेश दिया गया था। आप ऐसे अगर कॉलेजियम सिस्टम से आप न्यायाधीश नियुक्त होंगे, ऐसे ही जजमेंट आपके सामने आएंगे जो आपको सोचने के लिए बाध्य करेगा। थैंक्स।